नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 17 दिसंबर सन 2025 बुधवार। दोस्तों, खाद्य तेलों में हमने आपको हर संभव संकेत और ग्लोबल मार्केट की अपडेट दी है जो काफ़ी हद तक सही साबित हुए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि खाद्य तेलों में यदि सटीक विश्लेषण मिल जाए तो आपका व्यापार करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि खपत की कोई कमी नहीं है, सेल की कोई कमी नहीं है, बस सवाल प्राइसिंग का है। और दोस्तों, यदि आप अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो आप सेव राशि अदा कर प्राप्त कर सकते हैं। खबर निकल के आ रही है कि पाम ऑयल मिड डे क्लोज की बात करें तो ग्लोबल वेज ऑयल में कमजोरी के बावजूद वह पाम ऑयल के अंदर कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। सीजनल डिमांड आउटलुक से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, बीएमडी क्रूड पाम ऑयल यानी सीपीओ फ्यूचर मिड डे क्लोज तक हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड करते दिखाई दिए, लेकिन सीबॉट सोया ऑयल और कच्चे तेल में पहले से आई तेज गिरावट के मुकाबले पाम ऑयल में रिलेटिव मजबूती बनी रही। ओवरऑल ग्लोबल वेज ऑयल सेंटीमेंट फिलहाल अलर्ट है। हालांकि पाम ऑयल की सीमित गिरावट ये संकेत दे रही है कि बाजार में अब सीजनल सप्लाई टाइटनिंग और आगे आने वाली डिमांड सपोर्ट को प्राइस इन करने लगा है। चीन से मिले संकेत भी कमजोर हैं। डलियन बाजार में सोया ऑयल और पाम ऑयल इन पर दबाव जारी रहा, जिससे खरीदारों की जो टेंडेंसी है यानी धारणा है वो कमजोर बनी रही। पाम ऑयल में अग्रेसिव पोजीशनिंग सीमित थी, इसके चलते पूरे वेज ऑयल कॉम्प्लेक्स में डिफेंसिव टोन देखने को मिली, खासकर तब जब बड़े इंपोर्टिंग रीजन से कोई नई डिमांड के सिग्नल सामने नहीं आ रहे हैं। अमेरिकन बाजार में सीबॉट सोया ऑयल अब भी मंगलवार की तेज गिरावट को डाइजेस्ट कर रहा है, जब मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट 28.91 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ था, जो 1.10 सेंट नीचे था। आज के सत्र में सोया ऑयल में हल्की रिकवरी जरूर दिखाई दी, लेकिन उसमें मजबूती की कमी देखी गई। पाम ऑयल को इंटर ऑयल सपोर्ट भी सीमित देखने को मिला। एनर्जी मार्केट की बात करें तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है। जनवरी WTI क्रूड ऑयल पिछले सत्र 2.73% की तेज गिरावट देखी गई थी, जो कमजोर ग्लोबल एनर्जी डिमांड और संभावित ऑयल सरप्लस की आशंका से जुड़ी थी। आज के सत्र में कच्चे तेल ने उस गिरावट का कुछ हिस्सा रिकवर किया है, लेकिन पिछली बिकवाली का असर वेज ऑयल मार्केट पर अभी भी देखने को मिला है। फंडामेंटल फ्रंट की बात करें तो पहले के महीनों में ज़्यादा उत्पादन, अपेक्षाकृत कमजोर खपत के चलते इन्वेंट्री ऊंची थी और ओवरहैंग बनी हुई है। हालांकि अब उत्पादन सीजनल गिरावट फेज में प्रवेश कर रहा है। बाजार का फोकस धीरे धीरे चीनी नववर्ष और रीस्टॉकिंग और रमजान से जुड़ी डिमांड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे आगे चलकर एक्सपोर्ट फ्लो की बात की जा रही है। करेंसी फ्रंट की बात करें तो मलेशियन रिंगिट डॉलर के मुकाबले 4.09 के आसपास स्थिर रहा, जिससे बाजारों में कोई नया करेंसी की तरफ से कोई डायरेक्शनल ट्रिगर नहीं मिला। इस बीच सीबॉट सोया ऑयल BMD CPO स्प्रेड घटकर $111.63 प्रति टन पर आ गया है, जो एक संकेत दे रहा है कि निचले स्तर पर पाम ऑयल में खरीदारी की रुचि उभर सकती है। ऐसा मानना है कुछ बड़े व्यापारियों का, भले ही ओवरऑल वेज ऑयल सेंटीमेंट दबाव में हो। कुल मिलाकर देखें तो मिड डे तक पाम ऑयल फ्यूचर हल्के कमजोर जरूर रहे, लेकिन अन्य वेज ऑयल के मुकाबले उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। ग्लोबल सेंटीमेंट और इन्वेंट्री चिंताएं अभी भी बनी हुई है, लेकिन सीजनल सप्लाई टाइटनिंग, उभरती लोअर लेवल बाइंग के चलते निकट अवधि में डाउनसाइड जोखिम अब सीमित दिखता है, ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का। आगे की दिशा डलियन मूवमेंट, सीबॉट सोया ऑयल, कच्चे तेल की रिकवरी या कमजोरी, मजबूती या गिरावट, इसके ऊपर निर्भर करेगी। दोस्तों, ये था अपडेट। अब महत्वपूर्ण ये है कि आगे क्या संभावना है। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले,
देश का स्वाद।